ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा कहते हैं कि इंसान सिर्फ सब्जी, रोटी, दाल और चावल और अनेक भोजन के लिए नहीं जीता, वो जीता है तो अगर उसके जीवन में प्रेम है, अपनापन है। दुनिया की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी को लगता है कि मैं किसी का हूँ और कोई मेरा है, और इसी भावना को देखकर हमारे ऋषियों ने परिवार बनाया। कोई एक दूसरे के लिए जी रहा है, एक दूसरे के साथ जी रहा है, और ये भावना पहले तो संयुक्त परिवार था, और इस कारण ये भावनाएं लोगों को स्वर्ग जैसा सुख देती थी। धीरे धीरे अभी ये सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। संयुक्त परिवार अब नहीं रहे। कहीं कहीं पर माता पिता रहते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उसको आप संयुक्त परिवार नहीं कह सकते। संयुक्त परिवार में चाचा चाची और छोटे भाई बहन ये सभी लोग रहते थे। अब ऐसा नहीं है। लेकिन परिवार में हम रहें तो प्यार से रहना चाहिए। किसी ने कहा है कि अगर माता पिता साथ में है तो माता पिता की सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है उनको सुनना। वे जो कुछ भी कह रहे हैं उनको सुनना। आजकल क्या हो रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, और आजकल सब बाहर से आएंगे, अपने कमरे में चले जाएंगे और खाना खाने बैठेंगे तो साथ में मोबाइल रहेगा, और वैसे भी बैठे होंगे तो मोबाइल साथ नहीं छोड़ता। ऐसे में कौन किसको सुनेगा, कौन किसके सुख और दुख को बांटेगा, कौन दूसरों की मुसीबतों को समझेगा? क्योंकि जीवन है तो मुसीबतें आती रहती है, लेकिन सब अपने अपने सोच और अपने अपने कार्य और अपने अपने मोबाइल में मग्न रहेंगे तो जीवन में क्या होता है, संताप आता है, तनाव आता है, और आदमी वो जो सुख मिलना चाहिए, जो घर में जो साधन है, संपत्ति है, उसका उपभोग भी नहीं कर सकते। और इसलिए क्या होना चाहिए भाई, माता पिता है तो उनकी बातें सुनो, उनके अनुभव सुनो, उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया, उनके खेल, उनकी स्कूल, उन्होंने जो कार्य किया
उसके बारे में सुनो। माता पिता कभी अपने सुख दुख कहते हैं तो सुनो, और कभी भी कुछ भी हो जाए माता पिता की बात को काटो मत, क्योंकि वो कब तक आपके साथ रहेंगे उसके बारे में आपको पता नहीं। तो जब कोई बात करे सुनो, और कुछ बोल नहीं सकते कि किसको कौन सी कल बीमारी आए, किसी को लकवा मार गया, किसी के पैर में दर्द हुआ कि चलना फिरना मुमकिन नहीं है, किसी को और कोई असाध्य बीमारी लग गई। ऐसे टाइम पे वे लाचार हो जाए, लकवा लग गया, आदमी बोल नहीं सकता, अब उनकी बातें तो हमेशा के लिए अनसुनी हो गई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब मौका है एक दूसरे की बात सुनो, और भोजन हो तो वहाँ पे मोबाइल को कभी मत रखो, हंसते गाते सुख दुख की बातें करो, एक दूसरे के हाल पूछो, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तुम लोगों ने क्रिकेटरों के बारे में, उनका बचपन जवानी, या फिल्मी एक्टर के बारे में तुम लोगों ने बहुत सुना, तुमको इतिहास पढ़ाया गया स्कूल में, वो इतिहास जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुम अपने माता पिता का इतिहास तो पढ़ो, उनके बारे में पूछो, उनको कौन से खेल पसंद थे, उनको कौन से गाने अच्छे लगते थे, उनको कौन से सिनेमा या ड्रामा अच्छा लगता था, उनके गायक कौन अच्छे हैं, उनको कौन सा खाना अच्छा लगता है, उनको कौन सी होटल में जाना अच्छा लगता है। ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मौका है, कल क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अक्सर ऐसा होता है, पिता और बेटा अपने आप को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये जनरल है और करीब करीब सभी के साथ ऐसा होता है। तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो एक बेटे को हमेशा लगता था कि मेरे पिताजी के बारे में मुझे हमेशा अभिमान रहता है, मैं मेरे पिताजी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं पिताजी को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाता। तो एक दिन वो तय करता है कि मैं पिताजी से सब कुछ कहूँगा, आप मुझे कितने अच्छे लगते हो, मुझे आपके लिए अभिमान है। तो ऐसा वो सोचा कि वो बोल नहीं पाऊँगा, तो उसने एक पत्र लिखा और पत्र में सारी बातें लिखी, और उसने सोचा कल सवेरे मैं पिताजी को दे दूँगा। अब कैसा हुआ, जब वो सवेरे उठा तो पता चला उसके पिताजी सवेरे 4 बजे नींद में ही विदा ले चुके थे, वे मर गए। इसे इतना दुख हुआ, और ये जीवन भर का दुख रहा कि कहना था, कह ना पाए। इसलिए जब भी आपको कुछ भी अच्छा करना हो अभी कर दो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हो, जो भी हो। और दूसरी बात, कभी बड़ों के साथ चिल्ला के कभी भी नहीं बोलना चाहिए, न उन पे हाथ उठाना चाहिए, न उनको गाली गलौज करना चाहिए। तुमको यह याद रखना चाहिए कि तुमको जो शरीर मिला है और ये संसार मिला है, ये माता पिता के कारण मिला है। इन्होंने तुमको चलना सिखाया। जब तुम कमज़ोर थे, तुम उठ नहीं सकते थे, तुम पेशाब या टट्टी में घिरे रहते थे, तब वे तुम्हें बाहर निकालते थे। जब तुम बीमार पड़ते थे, वे रात भर जागते थे, मन्नतें मानते थे। और अभी जब वे बच्चे जैसे हो गए, अब वे लाचार हो गए, चल नहीं सकते,
घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनका शरीर काम नहीं करता है, तभी उनको सताना नहीं चाहिए, न उन पे कभी हाथ उठाना चाहिए, न कभी गाली गलौज करना चाहिए, न उनका दिल दुखे ऐसा कुछ करना चाहिए। जितना जल्दी हो इसके बारे में संभल लो, क्योंकि कल के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और ये जो प्रेरणाएं होती हैं, ये प्रेरणाएं भी कभी कभी एक मैंने प्रसंग पढ़ा था कि एक लड़का फुटबॉल खेलना चाहता था और वो फुटबॉल की टीम में था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं खेलता था। तो उनका जो मार्गदर्शक रहता है वो उसे एक्स्ट्रा खिलाड़ी में उसे रखता था। उसको दुख होता था, लेकिन उसको भी पता था कि वह इतना ध्यान नहीं देता था और उससे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी थे, और वो ऐसा उसका चलता रहा। अभी एक दिन ऐसा आया कि स्कूल का फाइनल टेस्ट होना था, मतलब ये मैच फाइनल था, और वो 2-3 दिन स्कूल गया भी नहीं था, न उसने प्रैक्टिस की। और एक दिन वह गया, अपने मार्गदर्शक को कहा कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे आज मैच खेलने के लिए परमिशन दो। तो उसने कहा, माफ़ करना बेटा, मैं कोई रिस्क ले सकता नहीं, आज फाइनल मैच है, तुम कुछ दिन आए भी नहीं और तुमसे अच्छे खिलाड़ी बहुत है, ये तो मेरी स्कूल का इज्जत का सवाल हो जाएगा, मैं तुझे नहीं ले सकता। उसने फिर भी रिक्वेस्ट की, उसने कहा, आप ऐसा मत करो, मुझे खेलने दो, मैं खेलूँगा, मैं स्कूल का नाम ऊंचा लाऊंगा, मैं आपका नाम खराब नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खेलने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे खेलने दो। तो उसने फिर क्या किया, कहा, देख मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो इतना पैर पड़ रहा है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे पता नहीं तू ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तू इतना कह रहा है तो मैं तुझे खेलने के लिए परमिशन दे रहा हूँ, तू आज खेल। और जब खेल शुरू हुआ तो उस लड़के ने इतना अच्छा खेला, एक भी बॉल जाने नहीं दिया, गोल पे गोल करते रहा और वो मैच जीते रहा, और उसने मैच जीता ही। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा, क्योंकि उसी के कारण मैच जीती गई। सबको आश्चर्य हुआ कि ये लड़का आज इतना अच्छा क्यों खेला, आज क्यों इतना अच्छी तरह से फुटबॉल खेला। तो उसने खेल होने के बाद उसका जो मार्गदर्शक, उसका जो सर था, उसने उससे पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं आज गलत हो गया, तो इतना अच्छा खेला, लेकिन इसका कारण बता, तो इतना अच्छा कैसे खेला। तो बोला, मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ पे प्रैक्टिस करने आता था तो मेरे पिताजी को मैं लेके आता था कि उनका थोड़ा टाइम पास हो, लेकिन उनको आंखों से दिखता नहीं था। मैं मैच खेलता था, 1 आध घंटा वे यहाँ पर बेंच पे बैठते थे, फिर उनको प्रैक्टिस के बाद मैं घर पे छोड़ के आता था। ये मेरा रूटीन था। तो उस सर ने बोला, वो मुझे पता है तुम्हारे पिताजी आते थे, लेकिन अभी तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारे पिताजी किधर है। तो उसने कहा, मेरे पिताजी 3 दिन हुए गुजर गए, लेकिन उनकी बहुत इच्छा होती थी कि मैं अच्छा खेलूं, लेकिन
वो देख नहीं पा रहे थे और मैं ऐसा ही खेलता था। लेकिन अभी मुझे लगा कि मेरे पिताजी गुजर गए, उनकी आत्मा, अभी उनकी आत्मा वो मुझे देख सकेगी और उनकी आत्मा आसमान से देख रही है, ऐसा मानकर मेरे पिताजी के लिए मैं खेला और मैं ऐसा खेला कि एक भी बॉल मैंने वेस्ट नहीं किया और मैच जीते। ये देखो पिता के प्रति अनुकंपा, प्रेम और प्रेरणा। मेरे पिताजी देख रहे हैं, मेरे पिताजी जिंदा थे, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब उनकी आत्मा देखेगी, इसलिए उससे जी जान से खेला। जरूरी नहीं कि पिता की आत्मा देखे तब हम कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें अभिमान हो। हम जब तक जिंदा है तब तक खेलें। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी आपको पता होगा कि जब उनके पिताजी गुजर गए और ज़्यादा उन्होंने शौक न पाल के मैच खेलने गए और जब सेंचुरी किया तो उन्होंने आसमान की तरफ मुंह किया और आभार माना। आभार किसका माना? अपने पिताजी, अपने पिताजी की आत्मा का। ये रिश्ता ऐसा है, लेकिन हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते। तो माता और पिता वैसे है, और माता और पिता को भी अपने बच्चों के लिए लाड दुलार करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव कहते हैं कि आपसी कलह माता पिता का वो घर को तोड़ता है, बच्चों का विश्वास तोड़ता है, और बच्चे जो उन्हें रिस्पेक्ट देने चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, क्योंकि ये खुद कलह कलेश करते रहते हैं। उनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं है। अब ये बात सही है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बच्चे वही करेंगे, बच्चे जो देखेंगे। अब बच्चों को कहेंगे आप ये करो वो करो, बच्चे वैसा नहीं करेंगे। आप जैसा करेंगे, आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा व्यवहार करेंगे, आप जो खाएंगे पिएंगे, बच्चे वैसा ही करेंगे। अगर आप नम्रता से बोलते हैं, बच्चे वैसे ही बोलेंगे। अगर आप लोग सात्विक खाना खाते हैं, आप विवेक बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो बच्चे वैसा करेंगे। इसलिए घर में साप्ताहिक सत्संग स्वाध्याय भी होना चाहिए। सब घर वाले साथ में बैठे, कुछ मंत्र, थोड़ा सा ध्यान, अच्छे प्रवचन सुने, आरती करें, तो उससे क्या होता है, घर का वातावरण भी बदलता है और बच्चों को संस्कार मिलता है। ये संस्कार बहुत ज़रूरी होता है। बिना संस्कार पछताना पड़ता है। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाएगा तो हमारी संतति और संपत्ति ये दोनों भविष्य में जा सकते हैं। इसलिए संसार का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संस्कार। ये हमको संस्कार देना चाहिए। और हमारे घर में ये जो अपनापन है, एक दूसरे के लिए जीना, मिल बांटकर खाना, एक साथ रोटी खाना, साथ में भोजन करना, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, अगर हम उनका जीवन, वे बहुत बिजी थे, लेकिन उनके पास इतनी अच्छी आदतें थी कि उन आदतों के कारण वो बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन आराम की ज़िंदगी भी जी सकते थे। अपने परिवार के साथ में भोजन करना वगैरह उनके लिए संभव था। इसलिए जहाँ तक हो सके, अगर रोज़ ऐसा समय नहीं मिलता है, सैटरडे संडे साथ में भोजन करें, साथ में खाना खाएं, एक दूसरे की मनपसंद चीज़ें खाएं, तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये अपनापन जहाँ तक हम लोग नहीं बांटते हैं, तब तक क्या होता है कि जो सुख चैन, घर की जो साधन संपत्ति है, ये हम लोगों को सुख नहीं दे सकते हैं। ये सुख मिलने के लिए, और हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे
किसी गलत राह पे न जाए, तो इसके लिए भी हम लोगों को बच्चों की बातें सुनना चाहिए। जिस तरह बड़ों की बातें सुनना ज़रूरी है, उतना जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी, और ख़ास करके जब किशोर अवस्था आती है तब बच्चों को समझना, सुनना, और वे कौन सी कंपनी रखते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनके मित्र कैसे हैं, उनकी सहेलियां कैसी है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। एक परिवार था, पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे, और ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उनका नाम था, समाज में इज्जत थी। उनको एक लड़की थी जो दिखने में सुंदर थी, व्यवहार अच्छा था, पढ़ाई में भी होशियार थी। एक दिन क्या हो गया, वो लड़की कोचिंग क्लास में से अचानक चली गई। वो जाने के बाद न वो अपने घर पे गई, न क्लास में दिखी कभी। माँ बाप परेशान हुए, वे कोचिंग क्लास में आए, उन्होंने पूछा लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ क्या, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता पिता पुलिस कंप्लेन किया, और 3-4 दिन के बाद वो अचानक लड़की मिल गई। लड़की मिली तो मालूम पड़ा वो एक लड़के के साथ भाग गई थी। अच्छा, अभी वो जो लड़का था वो आप देखोगे तो लड़का दिखने में इतना बदसूरत था, उसके कपड़ों का ठिकाना नहीं था, उसके पैर में सादी स्लीपर थी, और वो सुंदर, पढ़ी लिखी, बहुत ही धनवान, और जिनके माता पिता डॉक्टर है, वो चली गई। बाद में उससे पूछा गया, और उनके जो घर के बड़े लोग थे उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि मेरे माता पिता मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, घर में आती थी तो ये दोनों झगड़ा करते रहते। मैं कभी माँ को कहती, कभी पिताजी को कहती, तो बोलती अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी क्या है। वो कितने दिन निकल गए, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। ये जो लड़का है मेरी हर एक बात सुनता था, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, मुझे दिलासा देता था, मुझे अपनापन देता था। मैंने देखा पैसा क्या है, मैंने देखा एजुकेशन क्या है, लेकिन जीवन पूरा खाली लग रहा था। तो इस लड़के ने मुझे सब कुछ दिया, अपनापन दिया, मेरी हर एक बात सुनी, और इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ जीना अच्छा है, और मैं भाग गई। अब ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची बात है, और ऐसा हो सकता है, और ऐसा कई जगहों पे होता भी है। अगर कोई चाहता है वो ना हो, तो माता पिता को अपने बच्चों की बातें सुनने की आदत रखनी चाहिए। कम से कम रोज़ 10-15 मिनट तो उनकी बातें सुने। बच्चों के सामने माता पिता कलह न करे, झगड़ा न करे, एक दूसरे के बारे में गंदी बातें ना करे। इसकी असर बच्चों पे होती है, बच्चे लाचार हो जाते हैं, उनको जीवन जीने जैसा नहीं लगता, उनको लगता है कि इस दुनिया से कहीं दूर चले जाए। तो इसलिए जो हमने पहले कहा कि हम न दाल पे, न चावल पे, न रोटी पे, न सब्जी पे जीते हैं। हम जीते हैं जहाँ अपनापन है, कोई मेरा है, मैं किसी का हूँ। ये फीलिंग जब तक रहती है तो जीवन जीने जैसा लगता है, और वो जीवन धन्य होता है। आज के लिए बस इतना।